हम कश्मीर में भारत थे, तो कश्मीर भारत से निकले, इससे पहले भारत को कश्मीर से निकालने की आवश्यकता थी। तो यही किया गया, हमें इसी का दंड भोगना पड़ा। मस्जिदों से क्या ऐलान हो रहे थे सर? तो 19 जनवरी आने से पहले लगभग एक हफ्ते तक पूरे प्रदेश की मस्जिदों में, अब ये जनवरी का महीना था, बहुत ठंड होती है और रात को तो ठंड बढ़ भी जाती है। उन दिनों मस्जिदों से आधी रात को नारे लगते थे कि ए काफिरो ए जालिमो कश्मीर हमारा छोड़ दो, रूस पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। रूस ने अफगानिस्तान छोड़ा था उन दिनों, उसको रूस की सेनाओं को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा था, ठीक है, और वो जिहाद के चलते हुआ था। तो जिहादी उससे प्रेरणा ले रहे थे कि रूस को अफगानिस्तान से भगाया है, अब भारत को कश्मीर से भगाए, कि पंडितों कश्मीर छोड़ दो, हम कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बिना और उनकी महिलाओं के साथ। कश्मीरी में ये नारा लगता था, हिंदू मर्दों के बिना और हिंदू महिलाओं के साथ, पाकिस्तान बटवरुस्त बटनेवसान। ये कश्मीरी भाषा में, ये कश्मीरी भाषा में, इसमें तुकबंदी बनती है। तो यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे। अच्छा, कौम का रिश्ता। तो और सुरक्षा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, धरपकड़, रोक टोक, पुलिस, पहरा, कुछ नहीं था। मानो उन्हें खुली छूट दे दी गई हो, लाइसेंस दे दिया गया हो कि जो मर्जी कीजिए। नोटिसेस लग गए, हिट लिस्ट जारी हो गई, मस्जिदों पर नोटिसेस लग जाते थे, लोग आके बताते थे कि हमने सुना है कि आज इनकी बारी है, उनकी बारी है। पड़ोसी आके कहते थे कि भाई थे, हाँ, कि अब खाली कर दो, छोड़ दो, चले जाओ, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। क्या वहां पे कश्मीरी मुसलमान भी बचाने की कोशिश कर रहे थे क्या? तो होंगे कोई छिटपुट एक दो वाकये, आमतौर पर ऐसा नहीं था। बल्कि इसके उलट, हम अपने घरों से निकले तो उन खाली घरों में पड़ोसी घुस गए, हमारे खेतों में, हमारी दुकानों में, हमारे व्यवसायों में, हमारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ। हमारे मंदिर तोड़ने वाले, उन्हें लूटने वाले, सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले, ऐसे नारे लगाने वाले, इस तरह आतंक का एक पूरा वातावरण निर्माण करने वाले कोई इथोपिया से, सूडान से, यमन से, अफगानिस्तान से नहीं आए थे। ये सब वहाँ के स्थानीय थे। यासीन मलिक वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। फारूक अहमद डार, जिसको हम बिट्टा कराटे कहते हैं, वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। सैयद अली शाह गिलानी, जिसको वो बाबाए कौम कहते हैं, जो हुर्रियत का सरगना था, वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। तो ये सब लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। इन सब के इशारे पर, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मारा गया, श्रीनगर दूरदर्शन का निदेशक लसकौल मारा गया, HMT का जनरल मैनेजर मिस्टर खेरा मारे गए, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज नीलकंठ गंजू मारे गए। मैंने आपको पंडित टीकालाल टपलू जी के बारे में बताया। हमारे एक बहुत मशहूर कवि और लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी मारे गए। और इन सब नामचीन व्यक्तियों को मारकर ये जतलाया गया कि अगर ये सुरक्षित नहीं है तो आप किस खेत की मूली हैं। इतने लोगों को मारा जा रहा था सर। गृह मंत्री थे मुफ्ती सईद, राजीव गांधी थे, किसी ने सुध नहीं ली कश्मीरी पंडितों की, किसी ने नहीं चेता। जी नहीं। देखिए, ये दो सरकारों के बीच हुआ। मैंने कहा पंडित टीकालाल टपलू मारे गए तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हमारे हाईकोर्ट के जज
श्रीमान नीलकंठ गंजू मारे गए तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो एक और नामचीन वकील थे अनंतनाग में, वो मारे गए। श्रीमान भट्ट, इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी डॉक्टर रुबिया सईद, उनके अपहरण का नाटक हुआ दिखाने के लिए, और उसको छुड़ाने के एवज में 5 खूंखार आतंकवादी छोड़ दिए गए। तो ये सब घटनाएं चल रही थीं। एक सरकार गई उसके होते हुए भी, एक नई सरकार आई उसके होते हुए भी।